चैप्टर जो है हमारा हाइड्रोकार्बन, हम लोग इसको आगे लेके चलते हैं। तुम लोग नोमेनक्लेचर सीखा, अब सीखो। देखो ध्यान से यहाँ पे, अगर दो कार्बन है, ठीक है, मान लो एक हाइड्रोजन है, ये एक कार्बन की बात की। साउंड बंद करो सूरज। सूरज म्यूट करो, हाँ ठीक है। ये क्या है तुम्हारा? मीथेन है। ये तुम्हारा क्या है? मीथेन है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है? मीथेन है। एक कार्बन, ठीक है, क्या कहलाता है? मीथ कहलाता है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो मीथेन। अरे ठीक है, देखो तुम लोग को देखना है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, तुमको बताना है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन 1 डिग्री है, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ये तुमको डिसाइड करना है या चेक करना है। ये क्वेश्चन एक आता है, जैसे हम लिख रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, हम यहाँ पे एक कार्बन का अटैच किए, एक कुछ ऐसा अटैच किए, ठीक। थोड़ा इसको और लंबा करते हैं, थोड़ा इसको और लंबा करते हैं। एक यहाँ भी किए, एक यहाँ और एक यहाँ, इतने ही रखते हैं। अब हाइड्रोजन लगा देते हैं, ठीक है। सब पे हाइड्रोजन। यहाँ कितना होगा? CH कितना लिखेंगे, 3 या 2? CH3। 3 लिखेंगे, बहुत अच्छा। क्योंकि एक हाइड्रोजन इधर से मिल गया, 3 और एक बॉन्ड। यहाँ पे कितना लिखोगे? 1 2 3, एक CH2। और चाहिए, ठीक है। यहाँ पे CH3, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, CH3। ये 4 हो गया फुलफिल। यहाँ कुछ होगा या नहीं होगा, बताओ? यहाँ नहीं हाइड्रोजन होगा सर, लिखोगे या नहीं? नहीं लिखेंगे, ऑलरेडी हो चुका है नहीं ऑलरेडी लिखेंगे, बहुत अच्छा, वहाँ पे। बहुत। CH3, ठीक है। समझ में आ रहा है कि तुम लोग को समझ में आ गया है, तो हम लिख देते हैं। अब तुम लोग देखो हम सही लिख रहे हैं गलत लिख रहे हैं, सिर्फ ये देख लो। देखो क्या सही लिखे हैं। इसका नाम बता सकता है कोई? इसका नाम बता सकता है? लॉन्ग चेन किधर से होगा बताओ तो। सबसे लंबा चेन कार्बन का कौन सा है? क्या ये वाला दिख रहा है तुमको? बोलो। यस सर। वही तो दिख रहा है। या तुम बोलो कि सर ये भी दिख रहा है, बट ये शॉर्ट है। देखो कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर से भी हो रहा है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 दोनों हो इधर रहा से है। भी 8 हो रहा है। दोनों से हो रहा है, तो दोनों जगह से ले सकते हो। अब देखना है कि हम जब इधर से ले लेते हैं तो 1 2, दूसरे पे एक कार्बन आ रहा है, एक मिथाइल आ रहा है, बट इधर से 1 2, तो 2 पे 2 मिथाइल आ रहा है। अरे ठीक है, फिर 3 पे फिर ये यस अलग हो सर। जाएगा, 3 पे फिर ये अलग हो जाएगा, है ना। 3, फिर ये 4, ये 5, 6 पे 2 मिथाइल, 7, फिर ये 8। तो इसका नामकरण कैसे करें सर? कुछ गंदा कर दिए, उसको साफ कर देते हैं, ठीक है। नोमेनक्लेचर बताना है पहले, बताओ क्या लिखोगे? बोलो। अगर अगर हम ये लॉन्ग चेन अपनाते हैं, ये वाला देखो, पहले ये अपना रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन होता है हम लोग उसको प्रिफर करते हैं। क्या ऐसा लिखेंगे? अरे बोलो। अब तुमको यस सर। अल्फाबेट को भी, अरे ठीक है, यस सर। चलो ठीक है। ये क्या है? ये क्या है? अगर ये ऐसा अटैच है, अगर ये ऐसा अटैच है तो ये क्या है? इसका नाम क्या है? तो सर ये है 1 2 3, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोपेन, है ना। अगर ये एक नंबर जो काउंटिंग नंबर 1 है, 1 यहाँ अटैच होता तो ओनली प्रोपेन बोलते हैं। बट यहाँ दूसरे नंबर पे यहाँ अटैच है, तो इसलिए क्या कहलाएगा? सेकेंडरी।
क्या कहलाएगा? सेकेंडरी प्रोपेन कहलाएगा। हालांकि प्राइमरी नहीं है ये, क्योंकि इसका पहला नंबर यहाँ पे अटैच नहीं है। इसी प्रकार तीसरा पे अटैच होता तो 4 कार्बन होता तो टर्सरी बोलते, तो ब्यूटेन बोलते। अरे समझ पा रहा है यार? 1 2 3 है तो प्रोपेन है यस ना, बट जैसे कि ये मीथेन अलग है तो मिथाइल लिखते हो। अगर ये लॉन्ग चेन है तो देखो यहाँ पे ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो 2 पे मिथाइल है, 3 पे क्या है? सेकेंडरी प्रोपेन है, और 6 पे भी मिथाइल है, और 7 पे भी मिथाइल है। तो मिथाइल कितना हो गया? कितना मिथाइल हो गया? तो सर एक दो 1 तीन 2 चार 3 4 5 छः मिथाइल हो गया। 5 मिथाइल हो गया ना? तो ऊपर कैसे वाला लिखूं? कितना कितना नंबर पे है? 2 पे है, फिर 2 पे है, फिर 6,6 पे है, और फिर 7 पे है। तो टोटल नंबर 5 है। 4 रहने पे टेट्रा, 1 रहने पे मोनो, 2 रहने पे डाई, 3 रहने पे टर्सरी, 4 रहने पे टेट्रा, और चार 5 रहने पे क्या करोगे? पेपर, पेंटा लिखोगे। पेंटा हाँ, पेंटा तो तो 6 में पेंटा से एक्स्ट्रा। है ना? अरे 2 रहने पे डाई लिखते थे ना। तो 2 2 6 यस 6 सर 7 पेंटा क्या है? तो मिथाइल है। क्या है? पेंटा मिथाइल। पेंटा मिथाइल। फिर हाइफन दोगे। अरे ठीक है, अब ये क्या है? यस सर ठीक है, तो ये क्या लिखोगे? तीसरा नंबर पे, ये तीसरा नंबर पे क्या अटैच हो गया? तो तीसरा नंबर पे सेकेंडरी प्रोपेन। सेकेंडरी प्रोपेन। और ये पूरा लॉन्ग चेन क्या है? 8 तक है, तो 8 तक क्या हो जाएगा? ऑक्टेन। 8 तक क्या हो जाएगा? हालांकि यहाँ पे हाइफन नहीं होगा। प्रोपेन ऑक्टेन। तो इसका ये नाम हो गया, इसका ये नाम हो गया। बट हमें सीखना था डिग्री, कि कितना कौन सा डिग्री है। ठीक है, तो हम लोग उस पे चलते। ये समझ में आया? बोलो, यस सर ये समझ में यस आया? सर दीपक, अरे यस ओ सर। दीपक, हाँ सर। ज्योग्राफी नोमेनक्लेचर का ही बहुत क्लास होगा, अभी तो स्टार्ट ही किए हैं हम लोग। केमिस्ट्री बहुत क्लास चलेगा जी। हमें हाँ डिग्री देखना है। सर। देखो डिग्री कितना आसान है। देखो, अगर एक कार्बन है तो एक कार्बन से जितना कार्बन अटैच होगा वो उतना डिग्री कहलाएगा। मान लो अगर हमको इसका डिग्री निकालना है, इस कार्बन का, तो देखो इस कार्बन से कितना कार्बन जुड़ा हुआ है। तो सर 1 2 3 4, तो ये हो गया 4 डिग्री कार्बन। ये हो गया 4 डिग्री। अगर हम सिर्फ इसका बात करेंगे, ये कार्बन कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है? तो सर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, देखो, तो हो गया 1 डिग्री। ये हो गया 1 डिग्री। अब बोलेंगे ये कार्बन कितना कार्बन से अटैच है? तो सर ऊपर में एक कार्बन और नीचे में एक कार्बन, तो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया 2 डिग्री। अरे ठीक है, ये भी कितना होगा? तो सर एक कार्बन से, तो 1 डिग्री, ये भी कहलाएगा 1 डिग्री। क्या इस बात को समझ पा रहा है? बोलो। यस सर ठीक है, यस यस बताओ सर। ये कितना डिग्री है? ये, इसको हम लिख रहे हैं एक्स, इसको लिख रहे हैं वाई, इसको लिख रहे हैं जेड, इसको लिख रहे हैं ए बी सी डी। मतलब इतना सबका तुमको डिग्री बताना है। एक्स का बताना है, वाई का बताना है, ए का बताना है, बी सी डी तक का बताना है। डी तक का बताना है। एक्स तो एक्स का बताओ 2 एक्स डिग्री कितना डिग्री है? 2 दीपक डिग्री बताएगा एक्स कितना डिग्री है। ये जो एक्स है, तो देखो इस कार्बन को देखो, इस कार्बन से कितना डिग्री कार्बन जुड़ा है? 1 2 3। तो एक्स जो हो गया कितना डिग्री हो गया? 3 डिग्री हो गया। तो 3। 3 डिग्री हमारा कितना हो गया? आंसर हो गया। अब बताओ वाई कितना डिग्री है? ये इस कार्बन को वाई रिप्रेजेंट कर रहा है, जल्दी बताओ। सर 6। देखो सर इस 6। कार्बन से एक तो इधर जुड़ा हुआ है, 2 3 4, अरे 4 ही है ना? यस सर वो हम जोड़ देते हैं एच 3 H3। नहीं, बस इस कार्बन को देखो, कार्बन दो जितना बॉन्ड है, तो ये कितना है? 4 डिग्री है। ए बताओ, हम्म। ए कितना होगा राजीव? ए हाँ, ए कितना डिग्री है? एट
इस कार्बन का देखो कितना कार्बन अटैच है, एक इधर है एक इधर है, 2 है ना, तो ये 2 डिग्री है। ए कितना है, 2 डिग्री है। सूरज बताएगा बी कितना डिग्री कार्बन है। बी जो है कितना डिग्री कार्बन है। सर 3। हाँ गुड। अरे देखो ना, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर जुड़ा हुआ है और एक नीचे है, 3 ही तो है, तो 3 डिग्री। अब बताओ सी कितना डिग्री कार्बन है। 2। अरे 2। सी भी तो एक इधर, 2 एक 3, तो ये भी तो 3 ओ डिग्री सॉरी है। सर, सॉरी 3 3 3। डी बताओ राजीव कितना डिग्री है। 1 2 3 4 है सर। बहुत सर अच्छा। 4। क्या समझ में आया ये डिग्री का लोचा। यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, ये तुमको समझ में अगर आ गया तो अच्छा है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बना ही देते हैं अभी तुम लोग, क्योंकि स्टार्टिंग है। देखो तो हाइड्रोजन हम सही लिख रहे हैं, ये तुमको चेक करना है। ठीक है, ये तुमको चेक करना है, हम कहीं पे गलत लिख दिए हैं, हम कहीं पे गलत लिख दिए हैं, ये बताओ। सर CH3 के बाद CH2 होगा। CH3 के बाद यहाँ CH2 पे, होगा। यहाँ पे, नहीं सर, यहाँ पे। हाँ। यहाँ पे, यहाँ नहीं, नहीं। यहाँ पे सर ये। बोलो। हाँ, बोलो यहाँ पे। नहीं सर, ये पहला वाला से बस बगल में। यहाँ पे देखो, हम बताते जा रहे हैं कहाँ पे। यहाँ पे बोल रहे हम्म। हो, यहाँ पे, इस जगह कहीं, हाँ सर, यहीं पे यहाँ पे, उसके जस्ट बगल में। ये। हाँ सर। अरे तो एक कार्बन, 2 3, तो एक ही और चाहिए ना, हाँ सर, जल्द। तुम जोड़ो ना। यहाँ पे हुआ सर CH2। एक जगह गलत लिखे हैं, कोई बता नहीं पा रहा है। CH2 होगा सर यहाँ पे। देखो इस जगह, थर्ड इस पे। जगह देखो, मिटा रहे हैं अभी। समझ में आया। अरे 4 तो ऑलरेडी हाइड्रोजन है ही, वहां पे बॉन्ड है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड, तो फुलफिल तो था ही ये तो फुलफिल था ना। देखो ये जो लिखे हैं, हम्म। वो जो हाइड्रोजन लिखे हैं वही तो गलत है। और तुमको कहाँ गलत दिख रहा है, देखो 1 2 3 फुलफिल है सब जगह, देखो 4 जोड़ लो। अब बताओ, हम नंबरिंग दे रहे हैं, ठीक है, तुमको बताना है ABCDEFGHIJKLMNOP, और कुछ बचा, P के बाद QR। अब ढूंढते जाओ, बताते जाओ सबको, ठीक है, सही सही बताते जाओ, हम लिखते जा रहे हैं। डिग्री बताना है सर। एकदम एकदम। देखो 5 5 सब बताओ, अरे पहले दीपक, फिर राजीव, फिर सूरज। चलो जल्दी बताओ। सर P का 1 होगा डिग्री। पी का नहीं, ए से बताओ। ये सब। सर A का 3। ए का 3। 1 2 3, बहुत अच्छा, पास कर गया। बी का बताओ। 2। क्यू, हाँ बी का 2, बहुत अच्छा, और बताते जाओ, एकदम सही जा रहा है जी। C का 3। सी का 3, बहुत अच्छा, हाँ ठीक है। डी का, D D का 2। डी का 2 डिग्री, बहुत अच्छा। ई का
ई का ई का 4। हाँ चलो राजीव आप बताइए। एफ दिख रहा है कहाँ है? ऊपर, यहाँ देखो यहाँ। जल्दी बताओ। एफ का क्या होगा? सूरज, राजीव, कोई भी आवाज जिसको सुनाई दे रहा है बताओ। सर 1। 1 डिग्री। जी का? 1 है सर। जी का 1। जी का 4 सर। 1 2 चलो 3 एच। 4 है सर। ठीक है राजीव, तुम ही एच बोलो एच का बताओ। ये कहाँ से? एच का 1 रे 1 है सर। एच 1 यहाँ 2 है। 1 का 2 होगा ना? 2 है 2। इसे चलो अगर यस उड़ा सर, 2 देना। है। आई का? आई का 1 2 2 है सर। और फिर जे का? जे जे गया कहाँ से? जे का 1 2 3 4 है सर। बहुत चलो, अब सूरज आप बताइए के का। सर के का 1 है। ठीक है, एल का? एल यहाँ है। सर एल ओके सर। सर 2। नहीं 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 नहीं, 1 1 सर 1। चलो ठीक है, एम? एम यहाँ सर है। एम दिखाई नहीं दे रहा सर। यहाँ है तो। सर 1। चलो एन बताओ। एन देखो ऊपर में यहाँ। सर इसका भी 1। ओ का भी 1। पी का बताओ दीपक। पी देखो यहाँ है फर्स्ट में। सर 2। अरे देखो ध्यान से, पी का कितना होगा? ये कार्बन सिर्फ एक इससे ऐड है ना? एक ये है सिर्फ सर। हाँ एक एक ही एक है ना? हाँ क्यों बताओ, ये रहा क्यों? एक है सर। सर यही है। तो बताओ ये एक। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ अभी तक? यस यस सर। सर। यस सर। है ना? कि अगर तुमसे डिग्री निकालने बोल दे, कहीं भी कितनों लॉन्ग चेन दे दे, बड़ा चेन दे दे, ट्री बना दे, अम्ब्रेला बना दे, आप निकाल सकते हो। आप अब निकाल सकते हो। चलो कुछ और भी सीखते हैं। नोमेनक्लेचर में कभी कभी क्या होता है ना, मान लो बहुत लॉन्ग चेन है, बहुत बड़ा लॉन्ग चेन दिया हुआ है, हमको नोमेनक्लेचर लिखने आना चाहिए, ठीक है? बहुत बड़ा लॉन्ग चेन है, ठीक है? मान लो इस जगह पे एक ऐसा चेन दे दिया है, ऐसा ही है, और अगर इसका नाम हम लिखें सेम, ऊपर में कितना, 3 3 4 7 8, 3 4 5 6 7 8, और 9 ही दे देते हैं, 4 पे है तो ये भी 4 पे है, 1 2 3 4, ठीक है? दोनों का लॉन्ग चेन क्या है? 8 तक है ना? जैसे अगर हम इसको लिखेंगे CH3 CH2 CH2, सर 9। है ना? 9 9 सर हो ऊपर में जाएगा। 9 है। और ऊपर नीचे में में? 9 है। नीचे में 8 है। 8 है। 8 है तो एक और बढ़ा देते हैं, अभी ठीक है? हम्म, हाँ सर। खुश? यस सर। ठीक है, ठीक है बचवा लोग, देख सही लिख रहे हैं, बस वो देख, एक बार 1 2 3 गलत लिखा गया, सर एकदम गलत लिख दिया, एकदम पीछे पड़ गया था, ऐसा नहीं पड़ेगा तुम लोग। नेमिंग नंबरिंग किधर से करेंगे बताओ? तो सर नंबरिंग इधर से करेंगे, 1 2 3 4, क्योंकि ये 4 पे पहले आ रहा है ना, इधर से 5 6 7 8 9, इधर से करते तो 1 2 3 4 5 6 पे आता, है ना? 7 8 9, तो देखो नजदीक किधर से आ रहा है, जो साइड वाला चेन है, 4 पे पहले आया कि 6 पे पहले आया? तो 4 पे आया, तो काउंटिंग हम लोग इसको 4 पे। नहीं मानेंगे, इसको हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है? इसको हम लोग नहीं लेंगे। अरे ठीक है, तो इस यस नंबर को सर। यस सर। सिमिलरली ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जो लॉन्ग चेन है, ये लॉन्ग चेन होता, ये भी हो जाता,
इधर से करते ना, 1 2 3 4 पे वही आ रहा, ये भी होता, बट अभी मकसद हमको सीखना है, ठीक सर है। हाँ सर बोलो अब। यहाँ पे सी यहाँ पे सी एच होगा ना सर? हम्म, यहाँ पे सी एच होगा ना? यहाँ ये पे 4 का नीचे जो हाँ जोड़ो, 1 2 और 2 हाइड्रोजन और चाहिए ना। एक अरे एक हाइड्रोजन दो यहाँ से, ए बॉन्ड, एक हाइड्रोजन यहाँ हम्म से, तो एक है ना, तो 2 और चाहिए ना। यस और यहाँ पे देखो, 1 और 2 और एक 3 है, तो 3 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन, तो 1 हाइड्रोजन और चाहिए। अब हम्म देखो ये 4 पे ये अलग क्या हुआ, तो सर 4 पे ये अलग है और ये भी 4 पे अलग है, तो ये है क्या, 1 2 3 4, तो 4 मतलब क्या, प्रोपेन है। और ये भी प्रोपेन क्या, 4 ही है ना, 1 2 3 4, तो ये भी क्या है, प्रोपेन है। प्रोपेन बट नाम कैसे अलग लिखेंगे, दोनों तो एक ही है। लॉन्ग चेन तो नोनेन है, लॉन्ग चेन तो नोनेन है ना। नाम क्या लिखेंगे, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, 4 पे क्या अलग हो रहा है, तो 4 पे प्रोपेन ही है जी, बट वो प्रोपेन के दूसरे नंबर पे है अटैच, और ये क्या है, पहले नंबर पे है, तो पहला को प्राइमरी लिखो चाहे ना लिखो, लोग समझ जाएंगे। तो 4 लिख करने के बाद क्या लिखोगे, सेकेंडरी। 4 लिखने के बाद क्या करोगे, सेकेंडरी, फिर वो क्या है, प्रोपेन सेकेंडरी है ना, वो क्या है, प्रोपेन है। और टोटल क्या है, नोनेन। 4 सेकेंडरी प्रोपेन नोनेन, नोनेन, तो इसका ये आंसर हो गया। अगर हमको इसी को लिखना था, तो 4 पे क्या है, प्रोपेन ही है ना, 4 पे क्या है, प्रोपेन है। आगे प्राइमरी लिखो, हम लोग जनरली नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो 4 प्रोपेन 4 प्रोपेन क्या, नोनेन। क्या समझ में आया, बोलो। यस सर ठीक है, यस सर चलो यस ये सर। समझ गए, फिर आगे बहुत काम आने वाला है, ठीक है। अब हमें और भी कुछ सीखना है। अगर अगर सेकेंड लास्ट कार्बन, हम क्या देखेंगे, सेकेंड लास्ट कार्बन, मान लो ऐसा है। अब काउंटिंग किधर से भी करो, सेकेंड लास्ट कार्बन मतलब एक कार्बन यहाँ अटैच है, यहाँ पे 2 कार्बन अटैच है, यहाँ पे 2 कार्बन अटैच है। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें तो यहाँ पे कार्बन लगा देना है। क्या यहाँ पे राजीव H ही लिखेंगे कि H2 लिखेंगे, जल्दी बता दे। एच होगा सर हाँ आप ही क्लियर है, एक वो जो तुम कंफ्यूज हो रहा था, यस ठीक है। और यहाँ पे हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, बट इसका नाम क्या है। तो देखो, अब तुम इधर से काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो जनरली तो हम तो इसको प्रीफर करेंगे ना आईपेक नेम में, आईपेक नेम में क्या यस सर। करेंगे, क्योंकि 2 पे पहले आ रहा है। सिमिलरली इधर से ही करेंगे, बट बट टाइम कम बचा क्या अब, चलो कोई बात नहीं। देखो सेकेंड लास्ट कहने का मतलब क्या है कि देख लो कि एक लॉन्ग चेन है, लॉन्ग चेन के सेकेंड लास्ट में एक कार्बन साइड में अटैच है, यहाँ पे क्या है, 2 कार्बन अटैच है, ठीक है। तो अगर एक कार्बन अटैच है, तो अगर उसका कॉमन नेम बात करेंगे, नॉट है आईपेक नेम, तो लग जाएगा आइसो। क्या लग जाएगा, आइसो। और 2 अगर कार्बन है तो क्या लगाओगे, नियो, NEO लगा दो, या NEO स्मॉल लेटर लिखो। तो आइसो लगाने के बाद फिर तुमको क्या करना है, जितना कार्बन है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, तो 6 मतलब क्या, हेक्सेन है ना, 6 मतलब क्या, तो ये हो गया आइसो हेक्सेन। और ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो हेप्टेन, तो नियो हेप्टेन, नियो हेप्टेन। बट हम आयुपेक नेम का बात करेंगे, ये इसका कौन सा नाम है, तो कॉमन नेम, कॉमन नेम। अरे ठीक है, बट आईपेक नाम का बात करेंगे तो 2 पे एक मिथाइल है, तो तुम लिखोगे सर 2 मिथाइल, और 5 है तो पेंटेन। उसी प्रकार यहाँ भी वही काउंटिंग करोगे, 1 2 3 4 5, सर 2 पे 2 मिथाइल है, तो 2 2 डाई लगाओगे, और 2 2 डाई क्या है, तो मिथाइल है, और 5 है तो मिठाई पेंटेन। पेंटेन
तो ये समझ में आया। तो ये जो हम लिखे हैं, ये कौन सा नाम लिखे हैं, तो आयुपेग, आयुपेग नेम। बट ये जो हमने जो लिखा वो क्या लिखा, कॉमन नेम। क्या लिखा, कॉमन नेम। तो क्वेश्चन पूछता है सेकेंड कॉमन लास्ट में तुमको दिखेगा आइसो, अगर 2 है सिर्फ इतना ही होना चाहिए, इसके अलावा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर 1 है तो आइसो लगाएगा, 2 है तो नियो लगाओगे। क्या बात इतना समझ में आया? यस यस सर। सर। अगर इतना समझ में आ रहा है तो हम लोग देखते हैं। देखो इसको देखो, आइसोमर लास्ट क्लास पढ़े थे, ठीक है, कि कैसे कैसे कर सकते हैं। आज हम लोग डिटेल से भी जान रहे हैं, नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म, ठीक है। कि एक मान लो, देखो यहाँ कितने कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो सर 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 है तो ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड है, 4 है तो ब्यूटेन, या एन को क्या बोलेंगे, नॉर्मल ब्यूटेन। तो देखो अगर ये सीधा लॉन्ग चेन है ना, एक नॉर्मल चेन है ना, एन फॉर नॉर्मल, नॉर्मल ब्यूटेन है, हम उसको उसके चेन को हम ब्रेक नहीं किए हैं, है ना। उस कार्बन 4 कार्बन उसके अंदर है, बट वो क्या है, नॉर्मल ब्यूटेन है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो 273 डिग्री केल्विन होगा, ठीक है। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 273 केल्विन। अभी इसी ब्यूटेन को, यानी कि 4 कार्बन तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास 4 ही कार्बन है, इसका हम आइसोमेरिज्म बना रहे हैं, ठीक है, और नाम लिखेंगे, ठीक है। तो तुम देखो जो सेकेंड नंबर है, इसमें कितना नंबर कार्बन है, तो तुम देखो सर 4 कार्बन तो यहाँ भी है, और यहाँ भी 4 कार्बन है, बताओ, यहाँ भी 4 कार्बन है, बोलो। सर आपका सर्वर ही नहीं दिख रहा है, सर्वर आपका दिख ही नहीं रहा है। हाँ ये सर्वर मतलब सर क्या हम ये, भी वही सोच रहे हैं सर, दिख नहीं रहा हम लोगों को, मतलब आपका पेज। अरे रे रे, दिख नहीं रहा है सर। ओ अभी दिख रहा होगा हाँ अभी सर दिख अब रहा दिख होगा रहा है। यस सर। यस सर। कोई बात नहीं यार, हम भी डर गए, बोले क्या क्या बोल रहा है बच्चा लोग। अच्छा इससे पहले तक दिखा था ना, देखो जो ये 1 नंबर नो जो सर। तुमको दिख, ये जो 1 नंबर दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है, देखो 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन दैट मीन्स क्या, ब्यूटेन है, ये क्या है, ब्यूटेन है। तो इस ब्यूटेन को देखो एकदम ब्यूटेन। सिंपल एक लॉन्ग चेन है, तो इसको कहेंगे नॉर्मल ब्यूटेन कहेंगे, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 273 डिग्री केल्विन है, 273 केल्विन है, ठीक है। हम क्या करते हैं, किसी एक कार्बन को ब्रेक करके कहीं और अटैच कर देते हैं बीच में। मान लो यहाँ से इसको अटैच, इसको कट करके यहाँ लगाओगे तो फिर बात तो वही है। तो 3 कार्बन के हम क्या बीच में लगाएंगे, या इसको कट करके इधर लगाओगे तो फिर वो भी नॉर्मल ब्यूटेन ही होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको कट करके बीच में लगा दे रहे हैं। क्या ऐसा करें, अरे बोलो क्या ऐसा करें। यस सर। ठीक है देखो, कट करके लगा दिए जी, कट करके लगा दिए, है ना। एक कार्बन, 2 और एक 3 कार्बन, तो कार्बन को कट करके हमने लगा दिया, देखो बीच में लगा दिया, है ना। तो ये यही है, CH3 CH और नीचे CH3, और यहाँ पे हो गया CH3। अब काउंटिंग तुम इधर से करो चाहे इधर से करो, बात इज सेम, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया, देखो 4 ही है, 4 ही कार्बन है, बट सेकेंड लास्ट में एक अटैच, तो इसका नाम क्या हो गया, आइसो, और क्या लगा देंगे, ब्यूटेन। देखो इसका नाम देखो, कॉमन नेम जो लिखा है वो आइसो ब्यूटेन, बट आयुपेक नाम लिखेंगे तो 2 पे क्या है, मिथाइल है, 2 पे मिथाइल है, और लॉन्ग चेन क्या है, मिथित प्रोपेन है, मिथित क्या है, प्रोपेन है। क्या रे समझ में आया? तो देखो यस जैसे ही सर। ऊपर में 273 केल्विन था उसका बॉइलिंग पॉइंट, जब वो लॉन्ग चेन था, जैसे ही ब्रेक की है तो 261 केल्विन हो गया, घट गया, 273 से 261 केल्विन हो गया उसका बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि जैसे ही जैसे चेन टूट रहा है, उसका बॉइलिंग टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्या समझ पाया? यस सर। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल जो लिया है, जो तुम लोग देखना, क्योंकि समय का अभाव है। देखो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5, 5 है तो पेंटेन, 5 है तो पेंटेन, तो पेंटेन को एन नॉर्मल पेंटेन भी लिख सकते हैं, जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर कितना है, तो 309 केल्विन है सर। अब हम क्या करेंगे, वही ब्रेक करेंगे, ब्रेक करेंगे किसी एक कार्बन को, देखो यहाँ कट करके यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, अरे ठीक है। तो देखो कहीं नहीं, यहाँ पे लगा दिए, देखो यहाँ पे लगा दिए सेकेंड, अगर यहाँ भी लगाते तो इधर से काउंटिंग करते तो बात तो एक ही होता, बात तो एक ही होता ना। तो ये है पेंटेन, तो देखो सेकेंड नंबर पे एक एक्स्ट्रा मिथाइल है,
तो आइसो और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, तो आइसोपेंटेन जो लिखेंगे ये इसका क्या है, कॉमन नेम है, बट इसका आईयूपीएक नेम लिखेंगे तो 2 पे 1 क्या है, मिथाइल अलग है, और लॉन्ग चेन क्या है, 4 है, तो 4 मतलब ब्यूट, तो ब्यूटेन। तो देखो पहले था 309 केल्विन, जैसे ही ब्रेक किया तो हो गया 301 केल्विन, 301 केल्विन। समझ पा रहा है? यस सर। हम क्या किए, और एक कार्बन को तोड़ करके इसी के ऊपर लगा दी, देख लो, एक नीचे लगा दिए हैं और एक ऊपर लगा दिए हैं। देखो टोटल कितना है, 5 ही कार्बन है, 5 ही कार्बन है, बट देखो सेकेंड में नंबर पे, सेकेंड लास्ट बोलो या सेकेंड नंबर पे 2 कार्बन है, तो देखो नियो लग गया, और टोटल 5 था तो पेंटेन, तो इसका नाम क्या हो गया, नियो पेंटेन। इसका ये नाम क्या हो गया, नियो पेंटेन। इसका ये कौन सा नाम है, तो कॉमन नेम है। बट यही पे 2 मिथाइल है, तो 2 डाई मिथाइल, और लॉन्ग चेन क्या है, 3 कार्बन है, तो प्रोपेन, तो प्रोपेन आ गया। तो देखो घट करके फिर हो गया 282.5 केल्विन। पहले था 309, फिर हुआ 301, फिर हो गया 282.5 केल्विन। तो जैसे जैसे चेन को हम ब्रेक कर रहे हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट को हम क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। यही सब तो रिसर्च में काम आता है कि हम कौन सा हाइड्रोकार्बन यूज करें, कितना बॉइलिंग पॉइंट चाहिए। हमको चाहिए 5 ही कार्बन, बट हमको आइसो में चाहिए, नियो में चाहिए, यानी टेम्परेचर कितना चाहिए, उसके बॉइलिंग पॉइंट को कैसे डिसाइड करेंगे, तो उसके लॉन्ग चेन को हम क्या करेंगे, तोड़ करके, ब्रेक करके करेंगे। अरे समझ में आया, बोलो जल्दी, यस एक बार सर। जोर से बोलो। यस सर। यस सर। यस सर।